लेकर, गांव के विकास को लेकर, गांव की समस्याओं को लेकर, आज उसी सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा गांव में प्रधानी पद के उम्मीदवार अरुण कुमार उर्फ बिट्टू से। तो मैं सीधा उन्हीं के पास चलता हूं। अरुण कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आप ये बताएं कि जो गांव में फिलहाल आप क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं, कि जो इन समस्याओं को लेकर के आप प्रधान पद के चुनाव में उतर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर आपको प्रधान बनाया गया तो आप कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, समस्या तो हमारे गांव में काफ़ी है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारे गांव में लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं, वे दूर दराज दूसरे गांव में जाती है, हमारी बेटी हमारी बहनें। सबसे पहले मैं शिक्षा को प्राथमिकता दूँगा और अपने प्रयास करूँगा कि मैं इंटर कॉलेज को पास कराने में पाऊँ जी। रही और बहुत समस्या है गांव में, कई सड़कें खड़ंचे ये तो चलते ही रहते हैं, कोई जो भी प्रधान आएगा वो इनमें करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पानी की भी समस्या है हमारे, भाई बड़ा किसान है या कोई नौकरी पैसे वाला है, वो तो अपना समरसेबिल लगा लेता है, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब मजदूर आदमी, वो यहाँ समरसेबिल नहीं कर सकता। तो उसमें टंकी की सुविधा सबसे ज़रूरी है, जिससे सभी को, किसान मजदूर को यहाँ पानी मिले। और रही बात ये है, सबको साथ लेकर, पूरे समाज को, उसमें किसान हो, मजदूर हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब एक समान हो, अपने यहाँ उनका सम्मान करना और सबको एक साथ लेकर विकास करना जी। तो गांव में इसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी मैं पहले बात कर रहा था। गांव में जो शमशान घाट हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, गांव में जो प्राथमिक चिकित्सालय है उसकी बहुत बुरी हालत है, पशुओं का चिकित्सालय है उसकी बहुत बुरी हालत है। तो इन सब बातों के बारे में आपका क्या कहना है? सही बात है, हमारे यहाँ जो पशु के लिए अस्पताल है वो भी बहुत खस्ता हालत में है, उस पर भी विशेष ध्यान देंगे हम लोग, सबको साथ लेकर उसमें भी हम विकास कराएंगे। उसमें डॉक्टर को यहाँ बैठाएंगे। हमारे यहाँ आज तक काफ़ी, मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गए अस्पताल को बने हुए, उसमें आज तक बड़ा डॉक्टर यहाँ तक नहीं पहुँचा। जो भी प्रधान बनता है वो भी डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाने में हो रहा नाकाम। जो प्रधान वर्तमान में है उनको कभी आपने कहा भाई यहाँ पर इस तरह की ये हमारी समस्या है, इसमें आप कुछ करो? उन्होंने कुछ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कई बार इस मुद्दे को हमने खूब जोर से उठाया है, हमने डॉक्टर के खिलाफ भी एफआईआर तक भी कराई है, लेकिन उसमें इन लोगों ने फिर एक बीच का समझौता बनाकर फिर एक वही रुकन में आ गया, डॉक्टर फिर नहीं आया। गांव में धर्म कांटा लगा है मिल की तरफ से। यहाँ गांव में जो गांव का गन्ना है वो लोग वहाँ देते हैं और उसके बाद वो गन्ना यहाँ से ट्रकों में मिल में जाता है। गांव के लोगों की एक शिकायत है कि वो वहाँ जो तोल है उसमें तोल में हेरा फेरी है, इसकी बहुत बार शिकायत हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या आपने उस बारे में कभी विचार किया? जी किया, हमने काफ़ी विचार किया। एक बार हमने उसको तोल लिपिक को मतलब घटतोली करते हुए पकड़ा। हमने यहाँ के सचिव को, कई बार होया से सचिव को भी हमने यहाँ बुलाया और मील वालों को भी हमने यहाँ बुलाया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, फिर वही आ गया। नहीं, तो यहाँ जो प्रधान या जो यहाँ के गांव के प्रमुख लोग थे उनका क्या सहयोग मिला? देखो, उनका यहाँ कोई सहयोग नहीं है। इस गांव में, हमारे गांव में जो भी प्रधान बनता है वो इन चीज़ों पे नहीं जानता। तो ये कैसे माने हम गांव के लोग कि अगर बिट्टू जी को प्रधान बना दिया गया तो वो इन समस्याओं को सुन लेंगे? वो भी जब प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं उन्होंने भी कहा था कि हम ये समस्याओं को दूर करेंगे। और ये आप कैसे गांव वालों को यकीन दिलाएंगे, अपने वोटरों को, कि भाई मैं ये सब करूंगा? देखिए, अगर हमको लंबी राजनीति करनी है गांव में, तो हमको ये काम प्राथमिकता के अनुसार कराने पड़ेंगे। अगर नहीं कराने तो 5 साल में जनता जुत्ते मार देती है। मतलब 5 साल आप जीत जाएं, उसके बाद आप करें ना करें, 5 साल बाद ना बनना हो तो कुछ ना करो? हाँ, ऐसा ही है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, तो आप काम करके दिखाएंगे। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, किसानों की मांग, किसानों को ये 3 बिल जो बने हैं, सरकार ने बनाई है, ये किसानों को नहीं चाहिए, ये हमारे फेवर के नहीं है, तो इसलिए हमें ये चाहिए नहीं, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। क्या नुकसान लगता है इसमें, क्या चीज़ गलत है? गलत तो ये है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लाई है ये हमारे लिए ठीक नहीं है।
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज भी चल रही है। गन्ना जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही जो है मिल में जा रहा है। एमएसपी का है, हमें एमएसपी का नया कानून बना कर उसमें लोकसभा में पारित करा जाए, उसे बना कर लाया जाए एमएसपी को। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी तो खत्म होगी नहीं। नहीं, ख़त्म तो होगी नहीं, लेकिन कोई वो उसका कानून तो बनाए। कानून बना के, जैसे ये कानून बना के बिल लाए, एमएसपी को भी कानून बना के ला दे तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। क्या कानून होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कानून तो ये है, देखो भाई सबकी बात है, हम ज़्यादा इसमें वो तो है नहीं भाई। किसान है, किसान की हम साथ है, ये धरना दे रहे हम भी साथ है। ये कह रहे हैं ये बिल खराब है तो हमें भी खराब ही लग रहे, जब ये जैसे बतावे ऐसे तो खराब है। आप गए थे धरने पे? हाँ, मैं गया। उस दंगे में भी आप थे जहाँ नहीं, नहीं, दंगा हुआ? उस दंगे में मैंने, उस दंगे के बारे में क्या कहना आप? दंगे में किसान ने तो कोई दंगा करे नहीं। कौन लोग थे? पता नहीं कौन लोग थे, भाजपा के लोग थे। भाजपा के लोग थे। ये जिम्मेदारी किसकी है कि आपके आंदोलन में कोई दूसरा आदमी आता है तो उसको पकड़ना, उसको पकड़वाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। देखिए, राकेश टिकैत जी ने सबको सख्त निर्देश दिए थे कि सब अपनी चेकिंग करा के जाएंगे। हम भी खुद अगर उसमें जाएंगे हमारी भी चेकिंग, तो वो सरकार का दायित्व था कि सबको चेक करते ऐसे लोगों को। नहीं, अभी तो गांव में, हर गांव में कुछ नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास। जिन लोगों को गाड़ियां थी उन गाड़ियों को नोटिस आ रहे हैं, और कुछ लोगों को नोटिस आ रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस बुला रही है। इस बारे में आप क्या करें? इस बारे में भी हम सभी एकत्र होकर अपने नेता के पास जाएंगे, अपने किसान नेता के पास जाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे ये बात कि ऐसे ऐसे मुकदमे हो गए, जैसे वे आगे आदेश करेंगे। नहीं, ये तो उनके खिलाफ भी मुकदमे है। तो जैसे भी होगा हमें सरकार जेल में बंद कर दो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसान हैं, किसान के साथ रहेंगे, चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे कुछ भी हमारे साथ। अच्छा, गांव में जो प्रधानी का जो चुनाव है, मैं दोबारा वहाँ आ रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 8-10 कैंडिडेट हैं, और मुझे सुनने में आया कि कुछ लोग यहाँ वोटरों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंबल बांट रहा है, कोई शॉल बांट रहा है, कोई कुकर बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई ऐसा भी सुनने में आया कि गांजा भी बांट रहा है या सुल्फा बांट रहा है। ऐसा कुछ आप क्या बांट रहे हैं? हम तो प्यार बांट रहे हैं। अच्छा, तो आप किसी को खिलाने पिलाने में या गिफ्ट देने में विश्वास नहीं? नहीं, हमारा कोई विश्वास नहीं है इस चीज़ में। तो फिर वोटर जो है वो जिनको शॉल बांट रहे हैं, उनके शॉल ले रहा है, उनको वोट देगा, आपको क्यों देगा? नहीं, हम उनके बीच में रहते हैं। वो भी बीच में रहते हैं जो बांट रहे हैं? नहीं, वो 2 दिन से आकर बांट रहे। हम 5 साल से बराबर जनता के बीच में, हम हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हुए। वो लोग नहीं है? नहीं, अब ये 2 दिन से आके शॉल बांट रहे, कभी कंबल बांट रहे, ऐसे वोट नहीं मिलते। प्यार मोहब्बत से मिलते। तो जनता के बीच में जाएंगे। आपको लगता है कि आप सबके साथ प्यार मोहब्बत में ऐसे रहते हैं कि आपको प्यार से ही वोट दे देंगे सब? हाँ, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है। अगर ये सीट महिला के लिए चली गई तो आप क्या करेंगे? अपने घर से किसी महिला को खड़ा करेंगे या अलग हट जाएंगे चुनाव? नहीं, महिला को खड़ी करेंगे। तो और कोई ऐसी चीज़ खास, कोई एक बात ऐसी बताएं, 2 बात, कि एज ए वोटर, मैं भी इस गांव का वोटर हूँ, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपको क्यों वोट दूँ, दूसरे को क्यों ना दूँ? ऐसी क्या चीज़ आप में खास है जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि उसको वोट मत दो, आप मुझे दो, मैं ऐसा हूँ? देखिए, शालीनता और प्यार जिस आदमी में छलकेगा, वोटर उस पे ही उसकी वजह। आपके अंदर उन कैंडिडेटों के अलावा एक खूबी यही है कि आपके अंदर शालीनता और प्यार है, और कोई इसके अलावा आपके अंदर ऐसी खूबी जो उनमें नहीं है? नहीं, खूबी का तो देखो पता ही नहीं चलता। आप बताएं, वोटों को, खूबी तो ये है पता लगना चाहिए। हम उनके दुख सुख में खड़े हैं, हर काम में उनके खड़े हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो रात को भी अगर उन्हें परेशानी होगी, उनके साथ खड़े हुए। अगर गरीब आदमी को नाजायज सता रहा तो हम उसके साथ। बहुत बढ़िया। तो ये आपने सुना, प्रधान पद के उम्मीदवार बिट्टू जी और अरुण कुमार, ये अपनी प्यार और शालीनता के बल पर वोट मांगेंगे। इनको लगता है कि जो प्यार और शालीनता इनके अंदर है, या जो मीठा व्यवहार इनका है, वो और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका नहीं है, या उनसे इनका ज़्यादा है, ऐसा इनका मानना है। और इसी एक दम पर ये वोट मांगेंगे। इनका कहना है ऑन कैमरा कि ना ये शराब बांटेंगे, ना ये किसी को पैसा बांटेंगे, ना ये और किसी तरह का नशा बांटेंगे, और ना ही कोई उपहार बांटेंगे। ये केवल अपनी शालीनता के बल पर और अपने सेवा के बल पर प्रधान पद की उम्मीदवारी में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी।
और हम उम्मीद करते हैं आपको चुनाव में सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा फिर एक बार आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय धन्यवाद।